Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from The Hindu। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आपको पता है हर रोज मैं ये सेशन आपके लिए लेके आता हूँ जिसमें द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी होती है उसको मैं सिंप्लीफाइड वे में आपके लिए लेके आता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। क्या क्या इसमें खास हो सकता है, देखिए सबसे पहले आपके पास में जो वर्ड हम लोग देख पा रहे हैं वो है आपके पास में सेंस। अब बेटा सेंस की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो सेंस आपके पास में जो मीनिंग कन्वे करता है वो कन्वे करता है किसका, विदाउट का। विदाउट माने किसी काम के बिना, किसी चीज के बिना, किसी और, इन ल्यू ऑफ समथिंग। ठीक है, अगर हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि यानी कि उस चीज के बिना हम कोई काम को करना चाह रहे हैं, विदाउट दैट थिंग। जैसे कि मेरे पास में क्या है बेटा, पेन। अगर हम लोग बात करें इस वर्ड को लेके कि आई केम हियर विदाउट पेन, तो इसकी जगह मैं ये भी कह सकता हूं आई केम हियर सेंस द पेन। सेंस द पेन मतलब मैं बिना पेन के यहां पर आया हूं। दैट्स वाई आपके पास में के बिना या के बगैर हम लोग इस वर्ड को यहां पर इजीली यूज कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए विदाउट या फिर किसी चीज की आपके पास में कमी हो उस चीज के लिए भी हम लोग इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव के साथ हमेशा ऑफ लगता है, फिक्स प्रीपोजिशन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विदाउट ऑफ यानी कि हम किसी पर्टिकुलर चीज को, थिंग को वहां पर दिखाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में इस तरह के जो वर्ड होते हैं उनके साथ में आपको ऑफ ही देखने को मिलेगा। कुछ हद तक आपके पास में जैसे कि फ्री, आपके पास में कोई चीज की लैक होती, कमी होती तो वहां पर हमको फ्रॉम भी देखने को मिलेगा। एग्जेम्प्ट ये फिक्स प्रीपोजिशन है, फ्रॉम लगेगा साथ में। नॉट इंक्लूडिंग, कोई चीज को आपने इंक्लूड नहीं किया, एक्सक्लूड कर रखा है, उसको हटा रखा है, वहां पर वो चीज है ही नहीं, तो उस कंडीशन में वहां पर हम लोग कह सकते हैं कि वो सेंस का ही एक सिमिलर वर्ड होगा। ठीक, एक्सक्लूसिव ऑफ, एक्सक्लूड कर दिया है वहां पर से आपने, अपार्ट किया है, उसको अलग कर रखा है, वो चीज है ही नहीं, साथ में नहीं है। जब साथ में नहीं है तो कहां है, अलग अलग ही है, और जब अलग अलग है तो बात अच्छी नहीं है, दूर दूर नहीं होना चाहिए, पास पास होना चाहिए था। ठीक, एक्सेप्ट विदाउट दैट थिंग, अदर देन, बियॉन्ड, सेव, बैरिंग और इंडिपेंडेंट ऑफ, दैट मीन्स वी कैन से अलोन का हम लोग यहां पर चाहें तो सेंस कन्वे कर सकते हैं। ठीक, यहां पर हम लोग कह सकते हैं विद मास्क, और यहां पर हम लोग कह सकते हैं विदाउट मास्क। जहां पर आप किसी के बिना हो वी कैन इजीली से बेटा यहां पर हम लोग सेंस भी चाहे तो यूज कर सकते थे। ठीक, क्योंकि यहां पर बिना मास्क के है। ठीक, ऑपोजिट देखना चाहें, अगर हम लोग बात करें किसी के बिना, विदाउट अ थिंग, तो उसके साथ में हम लोग यूज करना चाहेंगे तो विद दैट थिंग, इंक्लूडिंग हमने उसको इंक्लूड कर दिया है, पजेसिंग हम वहां पर करेंगे, हैविंग करेंगे, कंटेनिंग करेंगे, अकम्पनीड हमने उसका साथ रखा है, अकम्पनीड विद का ही सेंस कन्वे करेगा, अलोंग विद, इंक्लूसिव आपने एक्सक्लूड किया था यहां पर उसको इंक्लूड किया है बेटा, तो इंक्लूसिव ऑफ। आई होप बेटा क्लियर होगी बात। आई होप अब आगे बढ़ना ही ठीक रहेगा। चलिएगा, डेलिब्रेशंस, देयर इज अ वर्ड डेलिब्रेशंस। डेलिब्रेशंस वर्ड डेलिब्रेट से बना है। डेलिब्रेट आपके पास में एक वर्ब हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही इसमें TION लग गया तो डेलिब्रेशंस हो गया है। अब डेलिब्रेशंस का मतलब चेंज हो जाएगा, विचार विमर्श करना। किसी बात पे आप डिस्कशन कर रहे हो किसी से तो दैट इज विचार विमर्श करना, डेलिब्रेशन होगा आपके पास में। लेकिन अगर आप किसी काम को डेलिब्रेटली करते हो, डेलिब्रेट वहां पर मैनर शो हो रहा है, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि कोई काम मनमानी तरीके से होता है। डेलिब्रेटली खुद से ही कोई काम होता है, खुद की मर्जी से ही कोई काम कर ले हम लोग, तो वो डेलिब्रेटली के लिए एक मीनिंग हो पाएगा। लेकिन जैसे ही आपके पास में यहां पर TION लगा है, अब ये वर्ड का जो कैटेगरी है वो कहां पहुंचा बेटा, नाउन को लेके, और जब नाउन को लेके ये पहुंच चुका है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मीनिंग चेंज हो गया, विचार विमर्श करना, लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन और डिस्कशन। जितने भी डिस्कशन होते हैं, डिबेट होंगी, कंसिडरेशंस होंगे, टॉक्स होंगे, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर वर्ड है, बहुत अधिक खतरनाक वर्ड नहीं है, सिंपल मीनिंग है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सारे के सारे वर्ड आपके पास में जितने भी होंगे वो सारे के सारे सिमिलर वर्ड है, सिमिलर मीनिंग है, या फिर हम लोग कह सकते हैं सिनोनिम्स हैं इसके, डेलिब्रेशंस के। ऑपोजिट क्या होगा, वहां पर बातचीत नहीं हो पा रही है, रेस्टनेस है, थॉटलेसनेस है। देखो वर्ड आपके पास क्या है, थॉट लेस, विदाउट दैट थिंग, और नेस हो गया। ठीक, तो ये आपके पास जैसे ही नेस लगा तो उस कंडीशन में ये भी आपके पास नाउन हो गया। तो थॉटलेसनेस, जहां पर सोचने की बिल्कुल ही बात नहीं है, बिना सोचे समझे कोई काम किया जा रहा है, तो थॉटलेसनेस आपकी बात होगी। ठीक है, देखिए वर्ड इम्पेटुअसिटी। अब आपके पास में देखो एक सिंपल सा वर्ड होता है इम्पेटस।
इम्पेटस का तो मतलब होता है मोटिवेशन करना, लेकिन यहाँ पर मोटिवेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बिना सोचे समझे कोई बात होती है तो उस कंडीशन में यहीं से ये चीज हो गई। ठीक है, तो उस कंडीशन में अब देखो टी वाई लगा है, मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि वाई लग जाए टी वाई लग जाए, जैसे होनेस्टी, होनेस्ट के साथ में क्या लगा दिया हमने, वाई लगा दिया। वाई लगाने से अब जो पहले आपके पास एडजेक्टिव हुआ करता था बेटा, अब वो क्या हो गया आपके पास में नाउन, और नाउन भी कौन सी वाली होगा, वापस वापस बोलो, नाउन कौन सी वाली होगा, हाँ हाँ हाँ, नाउन आपके पास होनेस्ट तो क्या था एडजेक्टिव, अब जैसे हमने उसमें क्या लगाया वाई, अब क्या बनेगा वो नाउन, लेकिन नाउन कौन सी वाली बनेगा, हाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, उसे हम लोग बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करती है बताना मुझे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जो आपके पास में कहीं पर कोई ऐसी चीज बताती है जो फीलिंग को शो करती है, जो चीज ऐसी होती है जो इंटेंजिबल हो, इंटेंजिबल जिसको हम लोग छू नहीं कर सकते, ऐसी चीजों को बताने का काम आपके पास हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही करती है। जैसे कि फ्रेंडशिप हो गया अपने पास, फ्रेंडशिप एक एग्जाम्पल है किसका है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। ठीक, रेकलेसनेस आपके पास हो गया, हीडलेसनेस देयर इज अ वर्ड, ठीक है, इंपल्सिवनेस, ठीक, आप किसी काम को बिना सोचे समझे कर रहे हो, बिना विचार विमर्श किए अगर उस काम को करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो आपकी इंपल्सिवनेस है, फटाफट से आप उस काम को कर रहे हो। रैशनेस भी वी कैन से दिस वर्ड, ठीक, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में इसी के ऑपोजिट वर्ड है और ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे बेटा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास अगला वर्ड, ठीक, कॉन्स्पिक्यूअस, देयर इज अ वर्ड कॉन्स्पिक्यूअस। अब आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जिस भी वर्ड में आपके पास में आपको क्या दिख जाए, ओ यू एस, वापस बोलो ओ यू एस, अगर ओ यू एस अगर आपको दिख रहा है इसका क्या मतलब हुआ कि वो वर्ड हमेशा कैसा होगा, एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव क्या करते हैं, वर्ड्स की क्वालिटी बताते हैं, तो आपके पास में जो एडजेक्टिव वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, विशिष्ट, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो चीज अपने आप में प्रोमिनेंट होती है, प्रोमिनेंट अपने आप में हाई लेवल होता है, स्टैंडर्ड होता है उसका। जैसे इनको देखो मैम को स्टैंडर्ड है ना इनका, तो सेम टू सेम यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जिनका स्टैंडर्ड होता है अच्छी क्वालिटी में अगर आपको देखने को मिल जाए, जिसको कोई भी ऐसा नहीं हो कि एक बार पलट के नहीं देखे, तो वो चीज आपके पास में कॉन्स्पिक्यूअस होती है। अट्रैक्टिंग, हर कोई उनसे अट्रैक्ट हो जाता है या फिर उनकी अटेंशंस को ग्रैब कर लेता है, ठीक है, जिसको इजीली हम लोग नोटिस कर लेते हैं, जो बिल्कुल अलग ही हटके दिखते हैं, जिसको देख के सुकून मिलता रहता है, ठीक है, विजिबल होते हैं, स्ट्राइकिंग होते हैं, एविडेंट होते हैं, अपरेंट होते हैं, ऑब्वियस होता है, डिस्टिंक्ट एक वर्ड हो गया, ठीक, क्लियर हो गया, प्रोनाउंस्ड हो गया। कॉन्स्पिक्यूअस तो हमारे पास है ही से, मार्क्ड, आउटस्टैंडिंग, शानदार, जबरदस्त हम लोग कह सकते हैं। ब्लैटेंट, देयर इज अ वर्ड सैलिएंट, सैलिएंट मतलब प्रोमिनेंट ही होगा, सिंपल सा वर्ड है, ठीक है, सैलिएंट मतलब जो इंपॉर्टेंट होते हैं, खतरनाक होते हैं, ठीक। फ्लैग्रेंट, देयर इज अ वर्ड फ्लैग्रेंट, हम लोग इसके लिए बोल सकते हैं। अब इसके लिए ऑपोजिट देखें, जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जिनको इजीली कोई भी नेग्लेक्ट कर देगा, अवॉइड किया जा सकता है जिनको, वो सारे के सारे वर्ड। तो उसके लिए एग्जैक्ट अगर हम लोग वर्ड देखना चाहें तो इन कॉन्स्पिक्यूअस, ठीक, आपके पास में अनऑब्ट्रक्सिव, देयर इज अ वर्ड, सबटल हो गया, हिडन हो गया, डिस्क्रीट, देयर इज अ वर्ड, ठीक है। कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज का मतलब होता है जो छुपे हुए होते हैं, जो आपको पता है कभी अगर आर्मी में जो सोल्जर्स होते हैं, कहीं अगर वो किसी के ऊपर निशाना लगाए होते हैं, जो उसमें हाँ स्नाइपर्स होते हैं, स्नाइपर्स की एक क्वालिटी होती है कि वो अपने आसपास की जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बीच में उनका कैमोफ्लाज उसी कलर का सेम टू सेम वो कुछ ड्रेस बना के वहां पर लेट जाते हैं, वेट करते रहते हैं अपने शिकार का, और फिर जैसे वो दिखे उस पर गोली चला देते हैं। तो ये उसको एक कवर में, उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर के कवर में वो आ जाते हैं, उसके रंग में वो रंग जाते हैं, इसी को बोलते हैं बेटा कैमोफ्लाज होना, जैसा कि उसको कोई भी पहचान नहीं पाए और वहां पर इजीली छुप सकते हैं, हिडन। इसलिए आपने देखा होगा कभी जो मरीन्स होते हैं या जो सोल्जर्स होते हैं, तो कभी वॉर वगैरह में जाते हैं, किसी मिशन में जाते हैं, तो ऐसे वो काले वगैरह लगा के जाते हैं, ऐसे कुछ करते हैं वो, तो ताकि एकदम से उनके ऊपर निगाह नहीं पड़े। इनडिस्टिंक्ट, अननोटिसेबल, जिसको कोई नोटिस नहीं करेगा, नोटिस करने लायक क्या है उसमें है, तो उसको बोलेंगे अननोटिसेबल। द नेक्स्ट वर्ड एनवाइसेक, देयर इज अ वर्ड बेटा एनवाइसेक। एनवाइसेक का मतलब होता है किसी चीज की आप क्या करते हो, परिकल्पना करना, ठीक। अगर इसको हम लोग देखें, कंटेम्पलेट और कंसीव ऑफ एज पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी पास्ट के लिए तो दिखाऊंगा नहीं मैं, प्रेजेंट के लिए भी नहीं दिखाऊंगा मैं, पॉसिबिलिटी हमेशा
किसके लिए होती है? फ्यूचर के लिए होती है। क्योंकि हम लोग किसी बात का अजम्पशन लगा रहे होंगे या किसी बात को अगर सोच रहे होंगे तो वो अभी के लिए तो सोचेंगे नहीं, वो आगे के लिए ही सोचेंगे। तो फ्यूचर को लेकर कोई पॉसिबिलिटी होगी। और डिजायरेबल, अब डिजायर होगी तो डिजायर भी कब होगी? फ्यूचर में तो होगी। फ्यूचर इवेंट, कोई चीज फ्यूचर में हो जाए उसके लिए आप सोच रहे हो पहले से ही, तो थोड़ा सा प्रेडिक्शन करना चाह रहे हो। कंटेम्पलेट हो गया, एनविजन हो गया, इमेजिन अच्छा वर्ड है ना। फोरसी देखो, फोर जो वर्ड आपके पास में हमेशा फ्यूचर की बात करेगा मोस्ट ऑफ द केस। आपको याद है वेदर फोरकास्ट होता है, कास्ट मतलब क्या होता है? प्रसार होता है, और फोर मतलब फ्यूचर का, फ्यूचर को लेके कोई बात होता है। फोरटेल, आगे की फ्यूचर को लेके कोई बात बताई जाती है, उसको हम लोग बोल सकते हैं आपके पास में फोरटेल। देखो कितना सा विजुअलाइज कर रहे हो आप, उसको पिक्चर बना रहे हो, कंसीव कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, पियरसीव कर रहे हो, सी कर रहे हो, एंटिसिपेट कर रहे हो, प्रेडिक्ट कर रहे हो, ड्रीम कर रहे हो, स्पेकुलेट हो रहा है, प्लान हो रहा है, पिक्चर हो रहा है। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर वर्ड है एनविजन के। ठीक, ऑपोजिट चलें इसके, जहां पर आपको उस चीज को क्या करना पड़े बेटा? इग्नोर करना पड़े, नेग्लेक्ट करना पड़े, ओवरलुक करना पड़े, या फिर भूल जाओ आप उसको, मिसअंडरस्टैंड कर लो, या फिर मिस इंटरप्रेट हो गया, मिस कैलकुलेट हो गया, डिसरिगार्ड हो गया वहां पर। तो सारे के सारे वर्ड आपके पास में एग्जैक्ट सिमिलर है, सॉरी ऑपोजिट है, माफी चाहूंगा, बाय फॉल्ट। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि एनविसैक के आपके वो एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएंगे। आई होप क्लियर हुआ। चले आगे, सेडिशन। सेडिशन वर्ड कल वाली जो वीडियो थी उसमें भी मैंने बताया था, इसलिए आज इस वर्ड को मैं नहीं बताऊंगा। ठीक, समझे इस बात को? ये जो वर्ड था कल वाली वीडियो में ही मैंने बताया था, इंसरेक्शन, देयर इज अ वर्ड इंसरेक्शन। इंसरेक्शन को मैंने कल ही बताया है। कल आपके पास में कहीं कोई राजतंत्र होता है, वहां पर कोई राजा होता है, वो अच्छे से राज कर रहा होता है, या फिर उसकी कुछ बुरी नीतियां होती है जिनके खिलाफ आप खड़े हो जाते हो और कह देते हो कि नहीं, मुझे ये शासन पसंद नहीं है, ये गवर्नमेंट पसंद नहीं है, इसको हटाया जाए। तो आप वहां पर क्या बन जाते हो बेटा? रेबेलियन बन जाते हो। आप राजद्रोह करते हो राजा के प्रति, या आप उस गवर्नमेंट के प्रति वफादार नहीं हो। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि आप वहां पर रेबेलियन हो, ट्रेजन हो, आपके साथ म्यूटिनी हुआ है, सबवर्जन हुआ है, रिवोल्ट आप करोगे, अब अपराइजिंग हो रहा है, डेफियंस हो गया, आप एक तरीके से डिसओबीडियंस कर रहे हो। डिसओबीडियंस मतलब आप उनकी बात को नहीं मान रहे, उनके शासन को नहीं मान रहे हो, डिसओबीडियंस हो गया ना। अब ऑपोजिट कहां जाऊंगा? जो उसका क्या होगा? लॉयल होगा। लॉयल मतलब उसके लिए एक तरीके से हम लोग कह देंगे लॉयल्टी मेंटेन करेगा। एलिजियंस होगा, ओबीडियंस अपने मेंटेन करेगा। ओबीडियंस मतलब उसके अनुसार चलेगा। ठीक है, कंप्लायंस होगा। कंफर्मिटी, जिसको श्योरिटी है कि हाँ मेरे को बस इन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है। सबमिशन हो गया। फेथफुलनेस, आप अपनी लॉयल्टी उनके पास बरकरार रख रहे हो, फेथफुलनेस। डिवोशन है, उनके अंदर आपका विश्वास है, बस यही चीज आपके पास में ऑपोजिट कर देगी। किसके लिए? सेडिशन के लिए। ठीक, जैसे ये सबको मार दिया इन्होंने, तो ये क्या हो गया? राजद्रोह हो गया, एक तरीके का राजद्रोह ही हुआ। ठीक, द नेक्स्ट वर्ड इन्वोक्ड। भाई साहब क्या खतरनाक सा शब्द है ना, इन्वोक्ड। इन्वोक्ड मतलब आह्वान करते हो, लेकिन किसका करते हो? या तो आप किसी देवता का करते हो, या फिर किसी भूत पिशाच। भूत पिशाच का गाना आते ही, ठीक है, आपको एक और गाना याद आएगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आपको पता है ना, इन्वोक्ड की जैसे हम लोग बात करते हैं, तो इन्वोक्ड की अगर हम लोग बोलते हैं, एक तरीके से जो तांत्रिक वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? इन्वोक्ड करते हैं किसी डेटी को या फिर स्पिरिट को। ठीक, वो आप क्या करते हैं? वहां पर आह्वान करते हैं, एक तरीके से उनके लिए प्रेयर करते हैं कि आ जाओ हमसे बात करो, विचार करो, एज अ विटनेस और फॉर इंस्पिरेशन, या किसी काम की इंस्पिरेशन। देखो चुड़ैल लग रही है भाई साहब, खतरनाक, देखना मत इसको ज्यादा, नहीं तो रात को सपने में आ जाएगी। ठीक, इसलिए बच के रहो। कॉल्ड अपॉन हो गया, समन, बुलाओ, आओ 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 आओ, ऐसे करके। एलिसिटेड, लेकिन इसको अच्छे तरीके से बुलाते हैं वो। ठीक है, एवोक हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया, रिक्वेस्ट करते हैं एक तरीके से। सप्लिकेटेड होता है, सोलिसिटेड होता है। कंजर्ट, ओके कंजर्ट, आपको याद है कॉन्जरिंग एक मूवी है, ठीक है, हाँ। ब्रॉट फोर्थ, उनको बुला जाता है। अपील टू, साइटेड, प्रेड, इम्प्लोर्ड, इंस्टीट्यूटेड, देयर इज अ वर्ड, और एक्टिवेटेड। ये सारे ये सेंस के अकॉर्डिंग जाएंगे रे। एग्जैक्ट यू मत सोचना कि एग्जैक्ट मीनिंग है, एग्जैक्ट तो ये हो गया आपके पास में, लेकिन ये सारे के सारे भी सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग मान सकते हैं। ऑपोजिट देखें, आप उनको नहीं बुला रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो, ओवरलुक कर रहे हो, डिसमिस कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, ठीक है, रिवर्ब कर रहे हो, स्पर्न कर रहे हो, डिसरिगार्ड कर रहे हो उनको, उनका अनादर कर रहे हो, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, इग्नोर कर रहे हो। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट हो जाएंगे किसके? इन्वोक्ड के। क्लियर हुआ? चलो आगे चलो, मैं बोलो ना, चलता हूं। ठीक, लीनियज। लीनियज
वंशावली। दैट मीन्स एक तरीके से इसको ऐसे समझो बेटा, आपका जो फैमिली ट्री होता है ना, जहां से आपके दादा परदादा पर उसके भी उनके भी दादा उनके भी दादा इस चलते रहते, तो वो फैमिली ट्री। जैसे कि शुरुआत यहां से हुई थी, फिर इनके 3 बेटे थे, ठीक, फिर इनके और भी कुछ भाई वगैरह हो गए, फिर इनके भी अलग से बेटे हो गए, फिर इनके 2 बेटे हो गए, फिर इनके 2 बेटे, ऐसे चलता रहा, जाने कहां कहां फैल गए, ठीक। तो पूरा का पूरा गांव ही बसा दिया इन्होंने। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कि वो आपके पास में सीधा जो आपकी एंसेस्ट्री है, ठीक है, या फिर पेडिग्री है, उसके रिलेटेड अगर कोई बात हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं वंशावली। आपका पूरा जो वंश शुरुआत कहां से हुई है, शुरू से लेके एंड तक की जो बात हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं लीनिएज। एंसेस्ट्री, डिसेंट सॉरी, फैमिली, हेरिटेज, आपके पास में आपके जो जीन होते हैं, जीनियोलॉजी, लीनियस हम लोग बोलेंगे, पेडिग्री तो हो गया। ब्लड लाइन बहुत अच्छा वर्ड है, अगर इसको समझना है बेटा तो आपकी जो ब्लड लाइन है वो शुरू कहाँ से हुई थी, उसको अगर अपने को समझना है तो वो आप लीनियस के थ्रू ही समझ पाओगे। किनशिप, ओरिजिन, अच्छा वर्ड है। एक्सट्रैक्शन हो गया, पेरेंटेज हो गया, पेरेंटेज आपके दादा दादी। प्रोडिग्नी, रूट्स आपके, स्टॉक हो गया, बैकग्राउंड हो गया आपका। आपका जो सरनेम होता है उसको आपका फैमिली नेम भी बोला जाता है, क्योंकि उससे आपको पता पड़ता है कि आप कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट हो, ठीक है। अलग अलग कंपनी चलती है ना, गुप्ता, वर्मा, शर्मा, बहुत बहुत, ठीक है। तो ये इस तरह के जो चलते हैं, ये सारे के सारे जो आपके फैमिली नेम होते हैं, इसको बोलते हैं। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है एपिटेट। एपिटेट का मतलब भी क्या होता है, आपका सरनेम ही होता है बेटा। कोई पूछे आपसे आपका एपिटेट क्या है, तो ये मत कंफ्यूजन हो, क्या पूछ लिया इसने मेरे से, ठीक है। तो एपिटेट मीन्स आपका जो सरनेम होता है उसको ही हम लोग एपिटेट बोलते हैं। आई होप क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ ना तो ऐसे एपिटेट करके एक ऐसे साइन कर, ठीक है। चलिए, अनरिलेटेडनेस, ठीक है, डिसकनेक्शन, आपका कोई कनेक्शन नहीं है। नॉन एंसेस्ट्री, देयर इज अ वर्ड हो गया। नॉन हेरिटेज हो गया। सब क्या, नॉन लगा दो, सारा का सारा ऑपोजिट बन जाएगा। क्या करना है, देखो इतना सारे नॉन लगा दिया, ठीक। डिसहेरिटेज हो गया। नॉन लीनियज आपके पास में हो गया। नॉन पेडिग्री आपके पास में हो गया। नॉन प्रोजेनी आपके पास में हो गया। और नॉन फैमिली आपके पास, जो चीज आपकी फैमिली से बिलोंग नहीं करती है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो ऑपोजिट में हो गया। क्लियर हुआ। चलिए, द लास्ट वर्ड ऑफ दिस सेशन, कॉमोरबिडिटीज। वापस बोलो बेटा, कॉमोरबिडिटीज, वापस बोलिएगा, कॉमोरबिडिटीज, वापस बोलिए, कॉमोरबिडिटीज। ये आपके पास में सहरुग्णता होती है, मतलब आपको कोई बीमारी है तो उसके साथ में ये चीजें गिफ्ट में मिली है। जैसे आपको बीमारी हुई है इनकी वजह से, तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो गया, और एट द सेम टाइम आपके जो फेफड़े वगैरह थे उनमें भी दिक्कत आ गई है, आपको जुकाम वगैरह भी हो रहा है। तो ये आपके पास में क्या हो गया, दोनों को रिलेट किया जा रहा है, तो सर्वगुणता आपके पास में हो गई। आपकी जो लंग्स थे वो खराब हो गए हैं, और फिर लास्ट में क्या हो गया ये, तो जो कि अपने आप में गलत चीज है, ठीक। तो कॉन्करेंट कंडीशंस जो आपके पास में साइमल्टेनियसली वर्क करेंगी, को एग्जिस्टिंग, जो एक साथ चलती हैं, एक साथ जो बीमारियां साथ में होती हैं आपको, तो उनको हम लोग बोलते हैं कॉमोरबिडिटीज, ठीक है। वापस बोलिए बेटा, कॉमोरबिडिटीज, देखो बड़ा है ना, द साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर डिजीजेस और मेडिकल कंडीशंस इन अ पेशेंट। अगर एक पेशेंट को एट अ टाइम 2 बीमारियां हो रही है तो हम लोग कह सकते हैं कि उसको कॉमोरबिडिटीज है। दैट मीन्स उसको एक साथ एक से अधिक बीमारियां हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 या 2 से अधिक होगा, एक नहीं होगा, एक होगा तो बात ही नहीं होगी, इसकी क्यों करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फिर तो वो इल है सिंपली, ठीक। लेकिन अगर वहां पर बोला जा रहा है कि उसको 2 और मोर डिजीज एट अ टाइम है, एक साथ है, साइमल्टेनियसली उसमें दिक्कत आ रही है, तो वो आपके पास लाइक हाँ, आजकल डायबिटीज और थायराइड एक साथ होगी, तो थायराइड, ये दोनों गिफ्ट में मिलती है आजकल, ठीक है। जिनमें भी अगर होती हैं तो ये गिफ्ट मिलता है एक साथ उनको, बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर चलता है इधर इस बीमारी में। तो थायराइड और डायबिटीज, ठीक, तो दोनों क्या हो गए, एक साथ हो गए, तो एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं ना वो, तो साइमल्टेनियसली उस पर्सन में, उस पेशेंट में देखने को मिलेंगे कॉमोरबिडिटीज, ठीक है। तो यही कहलाएगा कॉमोरबिडिटीज, ठीक है बेटा। आई होप आपने समझा हो चीजों को। ऑपोजिट से करें तो सिंगुलर हेल्थ, ठीक है, इंडिविजुअल आपके पास में हो जाएगा, इंडिविजुअल वेलनेस हो जाएगा, आइसोलेटेड हो जाएगा, स्टैंड अलोन, सेपरेट, ठीक है, यानी कि वहां पर केवल उसको एक ही बीमारी हो रही है, अकेली ही बीमारी है, वो अकेले खड़ी हो रही है, ठीक है। ये 2 मत समझना इसको, ठीक है, एक ही है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे बेटा कि वो आपके पास में ऑपोजिट होगा कॉमोरबिडिटीज का, ठीक है बेटा। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन तो प्लीज गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू।